हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एलसीएम निकालना। तो अगर आपको एलसीएम जरा भी नहीं आता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% एलसीएम निकालना सीख जाओगे। वैसे आप चाहे कोई भी क्लास में पढ़ते हो, चाहे क्लास 6 हो, 7 हो, 8 हो या फिर क्लास 9 या 10 में पढ़ते हो, एलसीएम का यूज हर जगह होता है। तो अगर आपको एलसीएम नहीं आता है तो आपको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एलसीएम कहीं भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में देख सकते हैं, इन्हीं दो क्वेश्चनों में ज्यादातर स्टूडेंट को एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है। तो अगर आप भी इस तरह के क्वेश्चन को यानी एलसीएम निकालने में अगर आपको परेशानी होती है तो इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 4 और 8 यानी 4,8 का यहाँ पे एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 8 इस तरीके से लिख देंगे और इस तरीके से लिखने के बाद आपको यहाँ पे 2 लाइनें खींचना है। ठीक है ना, इस तरह से आपको एक लाइन ऐसे सीधा खींच देना है और एक लाइन आपको इस तरीके से खींच देना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, 4 है और 8 है। अब यहाँ पे एक ऐसा छोटी से छोटी संख्या सोचना है जिसका पहाड़ा में ये दोनों आता हो, 4 भी आता हो और 8 भी आता हो। ठीक है ना, ऐसा कौन संख्या है जिसके पहाड़ा में 4 भी आता है और 8 भी आता है। तो आपको पता होगा कि 2 के पहाड़े में, है ना, किसका पहाड़े में, तो 2 के पहाड़ा में 4 भी आता है और 8 भी आता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख दिए, 2। ठीक है ना, अब 2 के पहाड़ा में कितना बार पढ़ेंगे कि ये 4 आएगा। ठीक है, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि यहाँ 4 आएगा, तो ये आता है 2 बार में। जब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं तो ये 4 आता है। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आएगा, तो ये आएगा 2 चौक का 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब हम यहाँ से क्या करेंगे, फिर एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हम एक लाइन फिर से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फिर अब यहाँ पे अंदर में क्या क्या बचा, तो अंदर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 है और 4 है। तो किसका टेबल में 2 भी आता है और 4 भी आता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 2 का टेबल में यानी 2 का पहाड़ा में 2 भी आता है और 4 भी आता है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, या फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि ये 2 आएगा, तो हम जानते हैं कि 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ने से क्या आता है, 2 आता है। फिर हम यहाँ कोमा देंगे। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि ये 4 आएगा, तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने से 4 आता है, तो 2 बार में आता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब हम फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर एक लाइन हम यहाँ पे खींच देते हैं, है ना, इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 1 और 2 है, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 किसका पहाड़ा में आएगा, तो 2 आएगा 2 का पहाड़ा में, तो फिर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। अब 2 का पहाड़ा में यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 का पहाड़ा में तो 1 नहीं आता है, तो जब 1 नहीं आता है तो इस 1 का क्या लिखेंगे, सेम 1 उतार देंगे। अब 2 का पहाड़ा कितना बार में 2 आता है, तो 1 बार में आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पे 1 1 आ चुका है। जब यहाँ पे नीचे 1 1 आ जाएगा तब आपको एलसीएम कैसे निकालना है, लिख देना है यहाँ पे एलसीएम बराबर, यहाँ पे बाहर में जितनी भी संख्या आएगा उसको सबको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर ये है 2, फिर 2 और फिर 1 × 1, यहाँ पे इतना सारा संख्या है, सबको क्या कर देंगे, गुना। अब हम यहाँ से गुना करते हैं। ठीक है, तो गुना किस तरीके से करना है, 2 यहाँ क्या है, 2 है और यहाँ पे भी क्या है, 2 है, तो 2 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार, ये है 2, ये भी 2 है, 2 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार, तो आएगा कितना, 4। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ना है 2 बार, तो 4 दूना 8, फिर 8 का पहाड़ा 1 बार, तो 8 ही आएगा, और फिर 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो तब भी 8 ही आएगा, यानी इसको जब गुना करने से कितना आएगा, 8। ठीक है, यानी इसका 4 और 8 का एलसीएम कितना निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा 8। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें क्या है, 9 और 15 का एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, 9 और 15 लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे 2 लाइनें खींचेंगे। ठीक है, 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसा लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से, आपको एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देना है और एक लाइन आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 9 और 15 है। ठीक है, 9 और 15 है, तो यहाँ पे आपको सोचना है कि ऐसी कौन छोटी से छोटी संख्या है जिसका पहाड़ा में 9 भी आता है और 15 भी आता है। फिर से समझ लो, ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसका पहाड़ा में 9 भी आता है और 15 भी आता है। तो यहां पे हम जानते हैं कि 3 का पहाड़ा में, है ना,
3 का पहाड़ा में 9 भी आता है और 15 भी आता है, दोनों आता है, इसलिए हम इसको 3 से करेंगे। अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आएगा, तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने से 9 आता है, 3 बार पढ़ने से आता है ना। 3 तिये 9, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, फिर देंगे कॉमा। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि ये 15 आएगा, तो 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने से 15 आता है, 5 बार में, 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करना है, फिर यहाँ से लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देना है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है 3 और 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 से दे देते हैं, क्योंकि देखो 3 किससे कटेगा, तो 3 से कट जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, तो ये आएगा एक बार में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। अब 3 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है, इसलिए हम 5 का क्या लिख देंगे, 5 ही लिख देंगे। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ से एक लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 आ चुका है और यहाँ पे क्या है 5। अब 5 को अगर हमको काटना है तो 5 का किसका पहाड़ा में 5 आएगा, तो हम जानते हैं 5 का पहाड़ा में 5 आता है। तो देखो 5 का पहाड़ा में 1 तो नहीं आता है, तो 1 का 1 लिख देंगे, लेकिन 5 का पहाड़ा में 5 आता है, तो कितना बार में आता है, एक बार में, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे 1। अब आप देख सकते हैं कि नीचे 1 1 यानी 1 1 आ चुका है। अब यहाँ से ये पूरा एलसीएम का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, अब हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम लिख देंगे। एलसीएम बराबर क्या होगा, ये जो बाहर में है, ये यहाँ पे 3, ये फिर 3 और ये है कितना 5, इन सबको क्या कर देना है गुना, 3 गुना 3 गुना 5 गुना, आप देख सकते हैं नीचे क्या है 1 1, तो आप 1 1 को गुना कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्ट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो आप चाहे तो 1 1 को गुना भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। 3 को आप 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, फिर यहाँ 9 आया, 9 को फिर 5 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45। अब 45 को अगर 1 से गुना करेंगे तो तब भी 45 ही आएगा, और फिर अगर 45 से गुना करेंगे, 45 को 1 से गुना करेंगे तब भी क्या आएगा 45, तब भी 45 ही आने वाला है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें 6, 16 और 10 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 6, 16, 10 लिख देना है और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि 6, 16 और 10 किसका पहाड़ा में आता है। ठीक है, किसका पहाड़ा में आता है, ये तीनों आता है। ठीक है, अगर तीनों आता है तब तो ठीक है, अगर 2 भी आता है तब भी ये चलेगा। तो हम जानते हैं कि 2 का पहाड़ा में 6 भी आता है, 16 भी आता है और 10 भी आता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने से 6 आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, कॉमा देंगे। अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 16 आएगा, तो 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ने से 16 आता है। फिर यहाँ पे 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा, तो ये आएगा 5 बार में। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है वो समझना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3, 8 और क्या आया 5 आया। ठीक है, तो अगर हम इसको, अगर हमको सबको हटाना है, 3 को भी और 8 को भी और 5 को भी, तो क्या करना होगा, हम इसको भाग देना होगा। ठीक है, जैसे अगर हम सबसे पहले इसमें दे देते हैं 3 से। ठीक है, क्योंकि 3 को अगर हमको हटाना है तो 3 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 लिख दिए। ठीक है, अब 3 का पहाड़ा कितना बार में 3 आता है, तो एक बार में आता है। क्या 3 का पहाड़ा में 8 आता है, तो अगर 8 नहीं आता है तो उसको सेम वही चीज लिख देंगे, 8 का 8 ही लिख देंगे। 3 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है तो सेम हम 5 उतार देंगे। फिर उसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि 8 को, क्योंकि हमको लास्ट में क्या लाना है, 1 1 1 लाना है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 8 है, तो 8 को 1 लाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम फिर से हम यहाँ पे 8 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो 8 का पहाड़ा में 1 नहीं आता है तो 1 का 1 लिख देंगे। ये 8 का पहाड़ा में 8 आता है, हाँ कितना बार में, एक बार में, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे। क्या 8 का पहाड़ा में 5 आता है, नहीं आता है, तो यहाँ पे 5 का क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे 5 है, अब 5 को भी अगर 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस 5 को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या 5 का पहाड़ा में 1 आता है, नहीं आता है, ये भी 1 नहीं आएगा। लेकिन 5 का पहाड़ा में 5 कितना बार में आएगा, एक बार में, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे 1 1 1 आ चुका है, यानी यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ कि ये इतना सारा प्रोसेस आपको करना है, नीचे 1 1 लाना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, निकालना है एलसीएम। तो लिखना है एलसीएम बराबर क्या क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं बाहर में जितनी भी संख्या है सबको गुना कर देना है। यहाँ पे है 2 तो लिखेंगे 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 8,
फिर 5, और आप 1 1 को आप गुना भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी करना है तो मत करो, ठीक है ना, क्योंकि 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम डायरेक्ट इतना ही रखते हैं, हम इन तीनों से गुना नहीं करते हैं। अब क्या होगा, अब हम 2 को जब 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी गुना कर सकते हैं। 5 को जब 8 से गुना करेंगे तो 25 8 40, 40 को जब 3 से गुना करेंगे तो आएगा 120, और 120 को जब 2 से करेंगे तो क्या आएगा 240। तो ये हो जाएगा, इसका जो एलसीएम निकलेगा वो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का एलसीएम निकालेंगे, जिसमें क्या है 15, 8 और 10, यानी इन तीनों का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सोचना क्या है कि ऐसा कौन छोटी से छोटी संख्या हो जिसका पहाड़ा में ये तीनों आता हो, ठीक है। तो अगर तीनों नहीं आता है, अगर 2 भी आता है, तब भी आप उसको क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है 8 और क्या है 10। तो 8 और 10 क्या 2 का पहाड़ा में आता है? हाँ बिल्कुल आता है। लेकिन क्या 15 आता है 2 का पहाड़ा में? नहीं आता है। तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम इसको 2 से कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, ठीक है। क्या 2 का पहाड़ा में 15 आता है? नहीं आता है। तब हम 15 का क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे। क्या 2 का पहाड़ा में 8 आता है? आता है। कितना बार में आता है? तो ये 4 बार में आता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। और फिर यहाँ पे क्या है 10। क्या 2 का पहाड़ा में 10 आता है? बिल्कुल आता है। कितना बार में आता है? तो 5 बार में आता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 लिख देंगे, ठीक है। फिर इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे कि यहाँ पे क्या है 15, 4 और 5, तो ऐसा कौन संख्या है जो कि 15 भी आता है, 4 भी आता है और 5 भी आता है, ठीक है। तो ऐसा तो कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पे कम से कम 2 भी आएगा, अगर 2 भी भाग लग जाएगा तब भी वो चलेगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है 15 है और यहाँ पे क्या है 5 है। तो 5 और 15 किसका पहाड़ा में आता है? तो आपको पता होगा कि 5 और 15 5 का पहाड़ा में आता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे 5। तो 5 का पहाड़ा कितना बार में 15 आता है? तो 3 बार में आता है, यहाँ पे हम लिख देंगे 3। और अब यहाँ पे क्या है 4। क्या 5 का पहाड़ा में 4 आता है? नहीं आता है। तो हम 4 का यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। अब 5 का पहाड़ा कितना बार में 5 आता है? तो ये आता है 1 बार में, तो हम यहाँ पे लिख दिए 1, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या प्रोसेस है, यहाँ पे नीचे 1 1 लाना है। अब यहाँ पे 1 1 लाने के लिए इस 3 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। हटाना का मतलब है कि 3 को भाग लगाना पड़ेगा। तो 3 को हटाने के लिए या फिर भाग लगाने के लिए कितना से इसको भाग लगाना पड़ेगा? तो 3 से ही लगाना पड़ेगा। 3 का पहाड़ा कितना बार में 3 आता है? तो ये आता है 1 बार में, तो यहाँ पे लिख दिए 1। क्या 3 का पहाड़ा में 4 आता है? नहीं आता है। तो जो नहीं आएगा उसको वैसे ही लिख देना है। अब देखो यहाँ 1 है, तो 3 का पहाड़ा में 1 नहीं आता है, तो यहाँ पे 1 का 1 ही लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक लाइन को हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे 4 को क्या करना है, 1 बनाना है, तो हम इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या 4 का पहाड़ा में 1 आता है? नहीं आता है। क्या 4 का पहाड़ा में 4 आता है? बिल्कुल आता है, 1 बार में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। फिर यहाँ पे 4 का पहाड़ा में 1 नहीं आता है, तो यहाँ पे लिख दिया 1। अब आप देख सकते हैं कि नीचे 1 1 1 आ चुका है। अब क्या करना है, अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम लोग, इन सारे संख्याओं को गुना कर देंगे। क्या क्या है संख्या में? 2 है, 5 है, 3 है और 4 है। आप चाहे तो यहाँ 1 1 1 को गुना भी कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे गुना नहीं करेंगे, ठीक है ना, हम डायरेक्ट इसको गुना करते हैं। अब देखो 2 को जब 5 से गुना करेंगे तो 2 5 10, 10 को जब 3 से करेंगे तो 10 या 30, 30 को जब 4 से करेंगे तो क्या होगा 120, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 120, यानी 15, 8 और 10 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 120 आएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का एलसीएम निकालेंगे, जिसमें क्या है 4, 6, 10 और 14 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो फिर आपको वही सोचना है कि ऐसा छोटा से छोटा कौन सी संख्या है जिसका पहाड़ा में ये सारा आता है, सभी आता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा संख्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 है, 6 है, 10 है, 14 है। तो किसका पहाड़ा में ये सारा चीज आता है? तो 2 का पहाड़ा में आता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब 2 का पहाड़ा में 4 कितना बार में आता है? तो 2 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर यहाँ पे कितना है 6, तो 2 का पहाड़ा कितना बार में 6 आता है? तो ये आता है 3 बार में, तो 3 लिख देंगे। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 10 आएगा? तो ये आएगा 5 बार में। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 14 आएगा? तो ये आएगा 7 बार में, तो 7 14, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 3 5 7। अब इसको क्या करना है, यहाँ से ऐसा संख्या सोचना है जो ये सभी कट जाए। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका पहाड़ा में ये सारा चीज आता है। तब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम सभी संख्याओं को एक एक बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 2 को अगर 1 बनाना है तो हम इसको 2 से ही डिवाइड इसको करेंगे,
ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का पहाड़ा 2 कितना बार में आता है, तो ये आता है 1 बार में, ठीक। अब यहाँ पे क्या 2 का पहाड़ा में 3 आता है, नहीं आता है, तो उसको वैसा ही छोड़ देंगे। 2 का पहाड़ा में 5 आता है, नहीं आता है, तो इसको भी वैसा ही छोड़ देंगे और सेम 7 को भी वैसा ही लिख देंगे, ठीक है ना। फिर आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर 3 को अगर 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो 3 का पहाड़ा में 1 नहीं आता है तो उसको वैसे छोड़ देंगे। 3 का पहाड़ा में 3 आता है 1 बार में, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। क्या 3 का पहाड़ा में 5 आता है, नहीं आता है, तो यहाँ पे 5 का 5 होगा। 3 का पहाड़ा में 7 नहीं आता है, इसलिए 7 का 7 लिख देंगे। फिर आगे का प्रोसेस क्या है, 5 को हमको 1 बनाना है तो उसके लिए हमको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 का पहाड़ा 1 बार में 5 आता है। फिर यहाँ पे 7 नहीं आता है तो 7 का क्या लिखेंगे, 7 लिख देंगे। फिर यहाँ पे अगर 7 को 1 बनाना है तो 7 को हम लोग 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 7 का पहाड़ा में 7 1 बार में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हैं नीचे 1 1 1 1 आ चुका है। अब निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, जितना भी नंबर आया है साइड साइड में सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो नंबर क्या क्या आया है, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुने में 7, इन सबको गुना कर देते हैं। आप चाहे तो नीचे 1 1 को भी गुना कर सकते हैं, बट हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, आप देख सकते हैं 2 है तो 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। फिर 4 को 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 12 को हम 5 से करेंगे तो 12 पचे 60, और 60 को अगर 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 420। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 420। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का एलसीएम निकालेंगे, जिसमें क्या है 7 और 9, और ज्यादातर स्टूडेंट को इन्हीं सब एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई संख्या नहीं है जो कि ये दोनों कट जाए, ठीक है। ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका पहाड़ा में ये दोनों आए। तब हम क्या करेंगे, सिंपल अगर हमको 7 को अगर 1 बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 का पहाड़ा कितना बार में 7 आएगा, तो ये आएगा 1 बार में। क्या 7 का पहाड़ा में 9 आता है, नहीं आता है, तो इसको वैसे छोड़ देना है। फिर क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन इस तरह से खींच देना है, ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पे 9 को अगर 1 बनाना है तो 9 को कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 9 से करना पड़ेगा। क्या 9 का पहाड़ा में 1 आता है, नहीं आता है, तो इसको हम लोग 1 का 1 ही रखेंगे। क्या 9 का पहाड़ा में 9 आता है, बिल्कुल आता है, 1 बार में, तो यहाँ पे हम लिख दिए 1। अब आप देख सकते हैं कि नीचे 1 1 आ चुका है। तब हम क्या करेंगे, अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, 7 गुना 9, ठीक है। आप चाहे तो 1 1 को गुना भी कर सकते हैं, तो 7 कितना हो जाएगा 63, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा 63, ठीक है। तो इतना जान लो कि जब कभी भी आप एलसीएम निकालते हो और अगर किसी से भाग नहीं लग रहा है तो डायरेक्ट क्या कर लेंगे, डायरेक्ट इन दोनों संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहीं से यहाँ बन जाता है कितना, 7 63, तो यहीं से आंसर आ जाता। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर किसी से अगर भाग नहीं लगता है, किसी के पहाड़ा में अगर नहीं कटता है तो डायरेक्ट उन संख्याओं को गुना कर दिया जाता है और फिर एलसीएम निकाल दिया जाता है। जैसे आगे वाले क्वेश्चन में फिर से देखेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का एलसीएम निकालेंगे, जिसमें क्या है 3 7 और 11। अब यहाँ पे ऐसा संख्या सोचना है जिसका पहाड़ा में ये तीनों आए। तो इतना जान लो कि ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका पहाड़ा में ये तीनों आता है। तब हम उस सिचुएशन पे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एक एक करके हम इसको हटाएंगे। जैसे 3 को अगर 1 बनाना है तो 3 को 1 बनाने के लिए हम इसको 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 का पहाड़ा कितना बार में 3 आता है 1 बार में, 1 लिख दिए। क्या 3 का पहाड़ा में 7 आता है, नहीं, तो उसको वैसे उतार देंगे। क्या 3 का पहाड़ा में 11 आता है, नहीं आता है, तो हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे। फिर उसी तरीके से अगर 7 को अगर 1 बनाना है तो हम इसको 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 का पहाड़ा में 1 नहीं आता है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। क्या 7 का पहाड़ा में 7 आता है, बिल्कुल आता है, 1 बार में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, ठीक है ना। अब 7 का पहाड़ा में 11 आता है, नहीं आता है, तो हम 11 का क्या लिखेंगे, 11। अब फिर 11 को अगर 1 बनाना है तो फिर यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा। क्या 11 का पहाड़ा में 1 आता है, नहीं, ये भी नहीं आएगा। 11 का पहाड़ा में 11 कितना बार में आएगा, 1 बार में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे 1 1 आ चुका है, ठीक है। तो अगर इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम क्या क्या हो जाएगा, 3 गुना 7 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, ठीक है, इतना हो जाएगा। इन तीनों को गुना कर देंगे। देखो आप यहाँ पे आप चाहे तो 1 1 गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर तीनों को गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 7 21, और यहाँ पे क्या है 11, यानी 21 को अगर हम 11 से गुना करेंगे तो 21 से 21, हाथ में 2, 21 और 2 क्या हो जाएगा 23, यानी क्या आएगा 231। इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 231 आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या इतना आपको करने का जरूरत नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि ये तीनों संख्या जो है किसी का पहाड़ा में नहीं आ रहा है, तब आपको डायरेक्ट क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को गुना कर देना है। आपको इतना करने का जरूरत नहीं है, बस तीनों संख्याओं को गुना कर दीजिए। 7 तिया 21 और फिर क्या आया 11। जब आप इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 231। ठीक है, तो अगर किसी का पहाड़ा में अगर वो संख्या नहीं आ रहा है तो उन संख्याओं को डायरेक्ट गुना कर देना है और गुना करके उसका एलसीएम निकाल लेना है। तो आई होप फ्रेंड इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको एलसीएम निकालना जरूर आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।